हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण देख रहे बापू की कुटिया में। आप अपनी किताब और नोट पेन साथ में रखिए। अब तक हमने देखा कि बापू की कुटिया में लेखक बापू को महसूस कर रहे हैं उनकी हर एक वस्तु में। तो कुछ वस्तु ऐसी है जो बापू अब नहीं है, ये एहसास लेखक को कराती है। हमने लास्ट में देखा कि हे राम शब्द को पढ़ते ही लेखक उस कल्पना से बाहर आ जाते हैं कि बापू हमारे बीच नहीं रहे। तो अब उसके इस वीडियो के तीसरे भाग में हम इस रेखा चित्र को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हमने देखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाय। मतलब जिस ऋषियों की परंपरा में राम नाम की जो ताकत थी, उसी परंपराओं के अनुरूप बापू ने जन्म जन्म की पूंजी मानकर मुनियों की तरह उस राम नाम को संभाल कर रखा, उसकी सुरक्षा की। लेकिन अंत में राम आवत नाही, ये एहसास लेखक को होता है कि अंत में हे राम बोलने पर उनकी मृत्यु, उनके प्राण छूटे। तो अंत में राम नहीं आए। उस दिन संसार ने पाया था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। तो उस दिन संसार ने, सारे संसार में ये बात फैल गई और लोगों ने माना कि ऋषियों की परंपरा अब तक टूटी नहीं है, बल्कि परंतु उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। उस ऋषियों की परंपरा में जो हमारे महान तपस्वी ऋषि मुनि, उनकी परंपरा क्या थी? लोगों के कल्याण, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक तप किया, अनेक दुख सहन किए। उसी प्रकार बापू ने भी भारत के उत्थान के लिए, संसार के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कष्टों को सहन किया, अनेक आंदोलन किए और अंत में वे अहिंसा का शस्त्र लेकर के चले, सत्य और अहिंसा दोनों को लेकर के। लेकिन उसी अहिंसा के उपासक का हिंसा से वध किया जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार ऋषि मुनियों ने संसार के कल्याण के लिए अनेक कष्ट सहे, तप किए, तरह तरह के संशोधन किए और लोक कल्याण हेतु ही उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया, कि उसी प्रकार बापू के भी लोक कल्याण काम करते करते उनकी मृत्यु हुई। तो उसमें ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें एक नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। इस अज्ञानी की बात कर रहे, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। और अज्ञानी शब्द जिसमें अ क्या है? उपसर्ग है। तो उस अज्ञानी, किस अज्ञानी की बात कर रहे हैं? नथुराम गौड्स, जिसने हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था सन 1947 से, तब से वे बापू को मारना चाहते थे। हिंदूवादी संगठन जिन्होंने किसी न किसी रूप में बापू की विचारधारा के भी खिलाफ। इसलिए लेखक ये कहते हैं कि काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। हिंदुत्व, त्व क्या है? शब्द, हिंदू शब्द के बाद जुड़ा हुआ प्रत्यय। तो उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, बापू की हत्या करके। किंतु बापू अमर है, लेकिन संसार मानता है कि वे अमर है। अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी
जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है तब तक। तो लेखक ने ये कहा जैसे हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं कि वह सर्वत्र व्याप्त है, अणु में है, कण कण में है, हर जगह पर। ठीक उसी प्रकार बापू की विचारधारा भी अपने दिव्य रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद और तारे, यावत चंद्र दिवाकर, आकाश में सूर्य और चांद है, चांद और तारे हैं, तब तक बापू की विचारधारा, बापू का जीवन, उनके कार्य वे सब इस संसार में व्याप्त रहेंगे। और लेखक ने ये भी कहा कि पृथ्वी पर जब तक उद्भिज का मतलब होता है वनस्पति, मतलब इस पृथ्वी पर जब तक वनस्पति का अस्तित्व है, और साथ में कहा अंडज और दूसरा शब्द है पिंडज। अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न जीव, और पिंडज का मतलब होता है गर्भ से उत्पन्न हुए जीव। ये दोनों शब्द समूह भी, ये तीन चीजें संसार में जब तक वनस्पति जगत है, जब तक वनस्पति, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन वनस्पतियों पर निर्भर होता है, ये आप जानते हैं। जब तक संसार में वनस्पति का अस्तित्व है, जब तक अंडे से उत्पन्न जीव और गर्भ से उत्पन्न जीव, मतलब सजीव सृष्टि जब तक है, तब तक बापू की विचारधारा, बापू का जीवन, जीवन के श्रेष्ठ कार्य सारे संसार में फैले हुए। मतलब वही बात जो मैंने आगे कही कि गांधी शरीर मर सकता है, गांधी विचार कभी नहीं मर सकते। तो ये बातें लेखक इस पैराग्राफ में क्लियर कर देते हैं। और फिर कहा वो बिस्तर, पुनः लेखक उसी बिस्तर से सवाल करते हैं, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता? एक चटाई पर गद्दा, गद्दे पर खादी की चादर और श्वेत शुभ्र, तो इतना सुंदर बिस्तरा है। उस बिस्तर से लेखक सवाल करते हैं कि तुम इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, इसका तुम्हें एहसास है? क्यों? क्योंकि अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्यों जलते होंगे? सोने के सिंहासन जो रत्नों से जड़ित, स्वर्ण सिंहासन रत्न जड़ित, रत्न एक बहुमूल्य पदार्थ है, आप जानते हैं, और सुवर्ण से जड़ित सिंहासन, सिंहासन शब्द समूह क्या बनेगा? आगे भी बहुत बार आ चुका है। सिंह की मुखाकृति वाला आसन, जो राजा का आसन होता है, जहाँ पर वह दोनों अपने हाथ रखते हैं, वहाँ पर सिंह की मुखाकृति होती है। क्यों? क्योंकि राजा भी सिंह जैसा पराक्रमी है या होना चाहिए, ये उसके पौरुष का प्रतीक है। लेकिन यहाँ ये बिस्तरे की बात लेकर कर रहे हैं कि बिस्तरा तू रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित और सिंहासन से भी महान है। क्यों महान है? क्योंकि उस सिंहासनों पर बापू नहीं बैठे, वो चाहे रत्नों से जड़ित हो या सुवर्ण से मंडित, उस पर बापू नहीं बैठे, तुझ पर बैठे, इसलिए तू उस सिंहासन से भी बड़ा नसीबदार है। क्यों? क्योंकि क्या कभी उन पर, मतलब उन सिंहासनों पर, लेखक उसको क्लियर करते हैं कि क्यों ये बिस्तरा महान है और सिंहासन से भी महान क्यों है? क्योंकि उन सिंहासनों पर कभी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा
जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। उस बड़े से बड़े सिंहासनों को ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ। जितना बड़ा गौरव वो बिस्तरे तुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि तुझ पर कितने दिनों, महीनों, सालों तक बापू ने आराम किया है, भगवान के नाम का जाप किया है, चक्र चलाया है, और उस चक्र और वैसा चक्र जो सारे देश ने चलाया, उसकी गति में सब लोग जुड़ गए। इसी पर बैठकर बापू ने लिखा है, इसी पर बैठकर लोगों को आदेश किया है, लोगों के साथ सलाह सूचन किया है, लोगों के साथ आयोजन बनाए हैं। तो इसलिए यह बिस्तरा महान है। तो लेखक बिस्तरे को क्यों महान मानते हैं, या बिस्तरे की तुलना राज सिंहासन के साथ कैसे करते हैं, ये बातें यहाँ क्लियर हो जाती हैं। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठी की तख्ती, ये बिस्तरा गौरवशाली है। आगे भी ये बात आती है कि लेखक बिस्तरे को गौरवशाली क्यों मानता है। जिसके सिरहाने मतलब सर रखने की जगह, जिसे हम उसी का की मतलब जो तकिया रखने का स्थान है वह, तो उस सिरहाने दीवार से सटी काठी की तख्ती, दीवार से सटी हुई तकिया जहाँ रखते हैं वहाँ काठी की तख्ती, काठी मतलब लकड़ी की एक बड़ी तख्ती मतलब प्लेट जैसा, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। और बापू को उस लाठी की तख्ती कठोर न लगे, मतलब यानी गुजराती में આપણે કે ખૂંચે ને वागे ने, वैसी उसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया बनाया गया है। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, और जब जब थकते तब उसी लाठी की जो काठी है वहाँ पर अपना तकिया रख करके थोड़ा आराम की मुद्रा में बैठते और भगवान का नाम स्मरण करते। और बिल्कुल बिस्तरे के दाहिने मतलब फिर से ये शब्द आया जमणी बाजू बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं जिसको आसानी से भी ले सके। क्या वस्तुएं थी? पत्तों का बना यह टोकरा, पत्तों मतलब પાંદડાઓથી બનાવેલો एक मोटो टोकरो मतलब वाटका जो छाबड़ू जेने कही આપણે, जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया गया। रद्दी मतलब वेस्ट जिसे हम कहते हैं, नकामा कागजों और कुछ पत्रों को उसमें डाल देते थे बापू। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है, आज भी वह उसी जगह पर है और वहाँ उसमें कुछ रद्दी कागज और पत्र पड़े। उसी के बगल के समीप दीवार से सटा पित्तल का खुददान, और बिल्कुल उसी के नज़दीक मतलब जहाँ पर वह रद्दी कागज रखने का टोकरा है, बिल्कुल उसके पास एक पित्तल का फूकदान दीवार से सटा कर मतलब दीवार से अड़क कर रखा गया है। पित्तल का फूकदान है जिसे बापू स्वयं साफ करते, उसमें थूकते, यहाँ वहाँ नहीं थूकते थे हमारे इधर, उस फूकदान में ही थूकते और फिर जहाँ गटर वगैरह जगह है उसमें डाल देते और स्वयं उनको साफ कर देते, दूसरे से साफ नहीं करवाते। देखिए इतना बड़ा व्यक्ति अपना काम खुद करो, ये उनका एक संदेश भी था, तो साफ करते थे। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी, और बिल्कुल उसके पास कलमदान है मतलब पेन रखने का स्टैंड, और जिसमें आज भी उनकी पेन रखी हुई। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। और ये कलमदान में रखी हुई कलम, बापू की कलम, ये कलम को कैसी मानता है लेखक? जादू भरी लेखनी, उसने जादू किया, क्योंकि बापू उसी कलम से लिखते थे और अपने विचारे सारे देश विदेश में संसार में फैल जाते थे, और सारे संसार में फैलकर कितने लोगों के जीवन को उस कलम की नोक ने
नोक मतलब यानी अड़ी, उसने उद्वेलित किया। उद्वेलित करना मतलब प्रभावित करना। कहने का मतलब ये कि कितने लोगों के जीवनों को इस कलम की नोक ने बदल दिया है। बापू के विचार ऐसे एक क्रांतिकारी रूप में लोगों के दिमाग में घर कर जाते कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर उन विचारों की ओर चल पड़ते थे। जैसे लेखक स्वयं तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर के बापू के असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े थे। तो उसने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। प्राणों को उद्वेलित करना, उनके जीवन को बदलना। बड़े से बड़े लोग बापू के संपर्क में आए, उनके जीवन बदल गए। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, और बिल्कुल उसके पास स्टैंड में एक पेंसिल भी है। फिर उसके पास यह वाला चरखा जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बापू के दाहिनी ओर रखी है। और यह चक्र की विशेषता क्या है? जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। बापू ने क्या किया था? विदेशी की होली करो और स्वदेशी अपनाओ। और इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने चक्र का उपदेश दिया कि स्वयं चरखा चलाओ, कताई बुनाई करो, जो हाथ पगनी के रवनी जने के, मतलब अपने आप तैयार हो जाओ, अपने हाथों पैरों से तैयार करो और विदेशी चीज वस्तुओं पर निर्भर मत रहो। तो ये जो हाथों की केरवनी वाला सूत्र है बापू का, तो ये चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगती। कृष्ण की बांसुरी बजते ही गोपियाँ नाचने लगती थी, उस वक्त दौड़ पड़ती थी। ठीक उसी प्रकार बापू के चरखे के साथ पूरा भारत गोल गोल घूमता रहा। यहाँ ये दोनों वस्तुओं की तुलना की लेखक ने। अपने को भूलकर, कुछ परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, और ऐसे लोग इस चरखे, बापू के चरखे और बापू की कलम की ताकत से अपने आप को भूलकर, अपने कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर बापू के विचारों से जुड़ गए थे। उनके आह्वान पर चैल भी गए, उनके आह्वान पर आज़ादी की जंग में किसी न किसी रूप में अपना भोग दे रहे थे। उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान, और बिल्कुल उससे सटे मतलब उससे जुड़कर, यानी अड़ी कताई के कुछ फुटकर सामान, मतलब जो छोटे छोटे सामान होते हैं वे, जिसमें पूनी, रूनी पूनी, तांत मतलब तातना आदि। फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल, नानू कबाड़, जो 3 खानों का सेल मतलब कबाड़। तो एक छोटा सा कबाड़ उनके साथ ही जुड़ा। वे सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक बापू की रखी हुई।